नमस्ते दोस्तों, दिमाग एक्स्ट्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प और जीवन बदलने वाली किताब की, द टाइम पैराडॉक्स, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ टाइम दैट विल चेंज योर लाइफ। ये किताब लिखी है दो बड़े मनोवैज्ञानिकों ने, फिलिप जी जिम्बार्डो, जिन्हें स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के लिए जाना जाता है, और जॉन बॉयड। किताब 2008 में प्रकाशित हुई थी और ये समय यानी टाइम के हमारे मनोवैज्ञानिक नजरिए पर आधारित है। क्या आपने कभी गौर से सोचा है, सच में कभी रुककर खुद से ये सवाल किया है, कुछ लोग क्यों अपनी पूरी जिंदगी अतीत में ही जीते रहते हैं? हर बात में वही पुरानी यादें, वही पुराने दर्द, वही पुरानी गलतियां बार बार उन्हें खींच लेती हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस आज में खोए रहते हैं, बस मस्ती, बस एंजॉयमेंट, बस अभी का मजा, कल की कोई फिक्र नहीं, न कोई प्लान। और कुछ लोग, वो हर पल भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, क्या होगा अगर वो नहीं हुआ तो, पैसे कैसे आएंगे, नौकरी छूट गई तो, बस यही सब चलता रहता है दिमाग में। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई ये है, आपकी असली सफलता, आपकी सच्ची खुशी, यहां तक कि आपके सबसे प्यारे रिश्ते भी, ये सब इस एक बात पर टिके हैं कि आप समय को कैसे देखते हैं। आप अतीत को कितना पकड़े बैठे हैं, आज को कितना जी रहे हैं, या भविष्य की चिंता में कितना खो चुके हैं। और ठीक यही गहरा राज खोलती है एक बहुत खास किताब, द टाइम पैराडॉक्स। आज के इस वीडियो में हम इसी किताब के जरिए समझेंगे समय का वो मनोवैज्ञानिक सच, वो समय का पैराडॉक्स जो सच में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब हम थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि यहीं से असली खेल शुरू होता है। इस किताब के लेखक फिलिप जिम्बार्डो बहुत ही साफ साफ बताते हैं कि हम सबके दिमाग के अंदर एक खास तरह का टाइम पर्सपेक्टिव रहता है। यानी हम समय को किस नजरिए से देखते हैं, किस लेंस से देखते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे हम पूरी जिंदगी को देखते हैं। और यही चश्मा तय करता है कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। सोचिए जरा, ये टाइम पर्सपेक्टिव तय करता है हम रोज कौन से फैसले लेते हैं, हम अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं, हम पैसे को कैसे कमाते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसे उड़ा देते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते। आपको लगता है ना, अरे मेरे फैसले तो मैं खुद लेता हूं, मैं सोच समझकर निर्णय लेता हूं, मैं रैशनल इंसान हूं। हाँ बिल्कुल, सतह पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में ज्यादातर फैसले आपका टाइम पर्सपेक्टिव ले रहा होता है। आपका दिमाग का वो हिस्सा जो समय को एक खास तरीके से देख रहा होता है, वही चुपके से स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेता है। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए आपका टाइम पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा पास्ट नेगेटिव है, यानी आप ज्यादातर समय पुरानी बुरी यादों में जीते हैं। पुरानी नाकामियां, पुराने धोखे, पुरानी चोटें बार बार दिमाग में आती रहती हैं। तो क्या होगा? आप नए रिश्ते बनाने से डरेंगे, नई नौकरी ट्राई करने से डरेंगे, नया बिजनेस शुरू करने से डरेंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कह रहा होगा, यार पहले भी तो ऐसा ही हुआ था, फिर वही दर्द क्यों झेलें। फिर दूसरी तरफ, अगर आपका टाइम पर्सपेक्टिव प्रेजेंट हेडोनिस्टिक है, यानी बस अभी का मजा, अभी की मस्ती, तो आप क्या करेंगे? आज की पार्टी, आज का खाना, आज की शॉपिंग, आज का फील गुड। कल की चिंता, वो तो कल देखी जाएगी ना। पैसे, आज खर्च कर दो, ईएमआई भर दो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दो, भविष्य में देख लेंगे। रिश्ते, जो आज अच्छा लग रहा है वही ठीक है, कल क्या होगा उसकी फिक्र कौन करे। और अगर आपका टाइम पर्सपेक्टिव फ्यूचर ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा भविष्य की ओर झुका हुआ है, तो आप हर पल प्लानिंग में लगे रहेंगे, हर चीज का बैकअप प्लान, हर रिस्क को पहले से कैलकुलेट। अच्छा है ना? लेकिन समस्या तब आती है जब ये ओवर हो जाता है। तब आप आज को जी ही नहीं पाते, आज की खुशियां, आज के पल सब भविष्य के लिए बचाकर रख देते हैं। और कई बार वो भविष्य कभी नहीं आता, या जब आता है तो आप थक चुके होते हैं। देखिए, कोई भी टाइम पर्सपेक्टिव अपने आप में गलत नहीं होता, लेकिन बैलेंस खराब होने पर वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। लेखक कहते हैं, हमारे फैसले, हमारे रिश्ते, हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स, हमारी हेल्थ, हमारी खुशी, सब कुछ इस एक सवाल पर टिका है, आप समय को कैसे देख रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि आप फैसले लेते हैं या नहीं, सवाल ये है वो फैसले कौन ले रहा है, आप या आपका टाइम पर्सपेक्टिव।
और सबसे हैरानी की बात, ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि उनके अंदर ऐसा कोई टाइम लेंस है। वे सोचते हैं बस ऐसे ही हो रहा है, लाइफ है यार। लेकिन नहीं दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है। और ये पैटर्न समझ में आ जाए तो आपकी पूरी जिंदगी का कोर्स बदल सकता है। इसलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। किताब द टाइम पैराडॉक्स इसी राज को खोलती है। ये बताती है कि 6 तरह के टाइम पर्सपेक्टिव होते हैं। कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ हमें पीछे खींचते हैं, कुछ हमें खुश रखते हैं, कुछ हमें परेशान। और सबसे महत्वपूर्ण, हम इनमें से किसे कितना वेटेज देते हैं, ये तय करता है कि हमारी जिंदगी कैसी बनेगी। तो तैयार रहिए, अगले कुछ मिनट में हम आपके दिमाग के इस छिपे हुए टाइम गेम को समझने वाले हैं। क्योंकि एक बार समझ आ गया तो आप अब सिर्फ जीना नहीं शुरू करेंगे, आप सच में जीना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ चुके हैं। किताब द टाइम पैराडॉक्स में लेखक फिलिप जिम्बार्डो और जॉन बॉयड हमें बताते हैं कि हर इंसान के अंदर समय को देखने का एक खास तरीका होता है, और वो तरीका 6 अलग-अलग टाइम पर्सपेक्टिव में बटा हुआ है। ये 6 पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग के वो छिपे हुए फिल्टर हैं जो तय करते हैं कि हम जिंदगी को कैसे जीते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इनमें से एक या दो तीन को ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। कभी कभी ये मिक्स होते हैं, लेकिन एक या दो हमेशा डोमिनेंट रहते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 6 को समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप खुद को इनमें से कहीं ना कहीं पाले। पहला, पास्ट पॉजिटिव, अच्छे अतीत में जीने वाला। ये वो लोग हैं जो अपनी पुरानी अच्छी यादों को बहुत प्यार से संजो कर रखते हैं। बचपन की वो गलियों में खेलना, दादी नानी की कहानियां, परिवार के साथ त्योहार मनाना, पहली क्रश की वो मुस्कान, सब कुछ उनके लिए आज भी जिंदा है। ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं। इनके रिश्ते मजबूत होते हैं क्योंकि ये पुराने दोस्तों, परिवार को कभी नहीं भूलते। ट्रेडिशन, रिवाज, पुरानी फोटोज, पुरानी चिट्ठियां, सब इनके लिए कीमती हैं। ये लोग इमोशनल रूप से काफी बैलेंस्ड रहते हैं। जब जिंदगी मुश्किल होती है तो ये सोचते हैं, यार पहले भी तो मुश्किल आई थी और हमने हंसते खेलते पार कर ली थी। इस वजह से इनमें होप और ऑप्टिमिज्म ज्यादा रहता है। लेकिन एक खतरा भी है। अगर ये अतीत की अच्छी यादों में इतना ज्यादा खो जाएं कि वर्तमान और भविष्य को इग्नोर करने लगें, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई पुरानी फिल्म में अटक गया हो और नई फिल्म शुरू ही ना करे। क्या आप भी कभी सोचते हैं कि काश वो पुराने दिन वापस आ जाएं? अगर हां, तो आप में पास्ट पॉजिटिव काफी स्ट्रांग हो सकता है। दूसरा, पास्ट नेगेटिव, बुरे अतीत में फंसा व्यक्ति। ये ठीक उल्टा है। ये लोग अपनी पुरानी गलतियों, धोखों, नाकामियों, दर्द को बार बार याद करते हैं। हर अच्छी चीज के साथ एक लेकिन जुड़ा रहता है। हाँ, लेकिन उस दिन तो ऐसा हुआ था। इनमें कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। ये जल्दी निराश हो जाते हैं। छोटी छोटी असफलता पर सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे साथ ही सब गड़बड़ हो जाता है। रिश्तों में भी ये सस्पिशियस रहते हैं क्योंकि पुराना धोखा याद आता रहता है। कैरियर में रिस्क लेने से डरते हैं, पहले भी ट्राई किया था, फेल हो गया था। अगर आप अक्सर रात को सोते वक्त पुरानी बुरी बातें याद करके परेशान हो जाते हैं, या काश मैंने वो गलती न की होती जैसे विचार बार बार आते हैं, तो शायद आप पास्ट नेगेटिव में ज्यादा हैं। ये बहुत पेनफुल होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस से इसे बैलेंस किया जा सकता है। तीसरा, प्रेजेंट हेडोनिस्टिक, आज की मस्ती में जीने वाला। इनका पूरा मंत्र है योलो, जिंदगी एक बार मिलती है, मजे करो। ये लोग एनर्जेटिक, फन लविंग, सोशल, क्रिएटिव होते हैं। पार्टी, दोस्तों के साथ घूमना, नया खाना ट्राई करना, एडवेंचर, सब में ये आगे रहते हैं। ये स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेते हैं और ज्यादातर एंजॉयबल डिसीजंस। इनकी वजह से जिंदगी कलरफुल लगती है। ये लोग डिप्रेशन से दूर रहते हैं क्योंकि प्रेजेंट में फुली जीते हैं। लेकिन डाउनसाइड भी बड़ा है। भविष्य की प्लानिंग नहीं करते। पैसे बचाना, अभी तो मजा कर लो, कल देखेंगे। हेल्थ, अभी तो जवान हूं, बाद में देख लेंगे। टाल मटोल इनका बिगेस्ट एनिमी होता है। गलत फैसले भी ले लेते हैं क्योंकि इमीडिएट प्लेजर प्रायोरिटी होता है, जैसे इंपल्स शॉपिंग, लेट नाइट पार्टीइंग, रिस्की हैबिट्स। अगर आप सोचते हैं कल क्या होगा वो कल की बात है, आज तो एंजॉय, तो आप प्रेजेंट हेडोनिस्टिक हो सकते हैं। चौथा, प्रेजेंट फेटलिस्टिक, किस्मत भरोसे जीने वाला। ये लोग मानते हैं जो होना है वो होकर रहेगा, मेरे बस में कुछ नहीं। इनमें मोटिवेशन की बहुत कमी होती है।
मेहनत करने से ज्यादा किस्मत पर भरोसा। अगर अच्छा होना है तो होगा, वरना क्या कर सकते हैं। ये लोग होपलेस फील करते हैं। जिंदगी में चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि सब फिक्स्ड है। रिश्तों में पैसिव रहते हैं, अगर साथ रहना है तो रहेगा, नहीं तो नहीं। कैरियर में भी जो मिल गया वही ठीक है। अगर आप अक्सर कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है, या क्या फायदा कोशिश करने का, तो ये प्रेजेंट फेटलिस्टिक की निशानी है। ये सबसे डेंजरस में से एक है क्योंकि ये इनएक्शन पैदा करता है। 5वां, फ्यूचर ओरिएंटेड, भविष्य पर केंद्रित। ये लोग गोल सेट करते हैं, प्लान बनाते हैं, आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल बेहतर हो। पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, सेविंग्स, सब में डिसिप्लिन रहते हैं। ये सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म सोचते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर्स में ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल होते हैं, दूसरों पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ओवर हो जाए तो प्रेजेंट मिस कर देते हैं। आज की खुशियां, फैमिली टाइम, छोटे छोटे प्लेजर्स सब फ्यूचर के लिए सेव कर देते हैं और कई बार थक जाते हैं क्योंकि रिलैक्स करना गिल्ट फील होता है। अगर आप कैलेंडर में हर चीज प्लान करते हैं और अभी नहीं बाद में ज्यादा कहते हैं तो आप फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। 6, ट्रांसेंडेंटल फ्यूचर, मृत्यु के बाद की सोच। ये लोग इस दुनिया से आगे सोचते हैं। कर्म, धर्म, आफ्टर लाइफ, स्वर्ग, नर्क, री-इनकार्नेशन, इन पर विश्वास। इनकी सोच बहुत लॉन्ग टर्म होती है, मृत्यु के बाद भी। इसलिए नैतिक, ऑनेस्ट, कंपैशनेट रहते हैं क्योंकि अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, अगले जन्म में या स्वर्ग में। ये लोग इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, धर्म, चैरिटी, सेवा, इनमें एक्टिव रहते हैं। कई धार्मिक लोग, स्पिरिचुअल सीकर्स इसी में आते हैं। ये पर्सपेक्टिव मोटिवेशन देता है, लेकिन कभी कभी प्रेजेंट लाइफ को कम महत्व दे देता है। दोस्तों, ये थे 6 टाइम पर्सपेक्टिव। अब सवाल ये है कि आप किस में ज्यादा हैं, या आप में कौन कौन से मिक्स हैं? किताब कहती है कोई एक परफेक्ट नहीं होता, सब में अच्छाई और खतरा दोनों है। असली मैजिक तब होता है जब हम बैलेंस बनाते हैं। पास्ट पॉजिटिव से वार्मथ लें, पास्ट नेगेटिव को हील करें, प्रेजेंट हेडनिस्टिक से जॉय लें, प्रेजेंट फेटलिस्टिक को चैलेंज करें, फ्यूचर से डायरेक्शन लें, ट्रांसेंडेंटल फ्यूचर से पर्पस लें। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे अपना टाइम पर्सपेक्टिव कैसे चेक करें और इसे बैलेंस कैसे करें, क्योंकि एक बार बैलेंस आ गया तो जिंदगी सच में ब्यूटीफुल हो जाती है। तैयार रहिए, ये सफर और गहरा होने वाला है। तो दोस्तों, अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। 6 अलग अलग टाइम पर्सपेक्टिव, कुछ हमें पीछे खींचते हैं, कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ खुशी देते हैं, कुछ दर्द। अब सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है, तो क्या हमें बस एक ही चुन लेना चाहिए? क्या हमें सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेड बन जाना चाहिए, बस प्लानिंग, गोल्स, मेहनत, सैक्रिफाइस और बस इतना? या फिर सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए, मस्ती, एंजॉयमेंट, जिंदगी एक बार है, जी लो? या पास्ट पॉजिटिव में ही खुश रहना है, पुरानी अच्छी यादों में खोकर, परिवार, दोस्तों की बातों में? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। लेखक फिलिप जिम्बार्डो और उनकी रिसर्च बहुत साफ साफ कहती है, संतुलन ही असली कुंजी है। सिर्फ एक तरफ झुकना जिंदगी को अधूरा बना देता है। एक सफल और सच में खुश इंसान वो नहीं होता जो सिर्फ भविष्य की सोचता है, ना ही वो जो बस आज में खोया रहता है, ना ही वो जो अतीत में अटका रहता है। असली खुशी और सफलता तब मिलती है जब आप इन सब को बैलेंस करते हैं, जब आप एक ऐसा बैलेंस्ड टाइम पर्सपेक्टिव बनाते हैं जो आपको ताकत दे, खुशी दे और दिशा भी दे। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जो अतीत की अच्छी यादों से ताकत लेता है। जब जिंदगी मुश्किल लगे तो वो सोचता है, यार बचपन में कितने अच्छे दिन थे, परिवार के साथ हंसी खुशी, वो ताकत आज भी मेरे अंदर है। पुरानी अच्छी यादें उसे इमोशनल स्ट्रेंथ देती हैं। वो नॉस्टैल्जिक होता है लेकिन पॉजिटिवली। रिश्ते मजबूत रखता है क्योंकि पुराने लोगों को वैल्यू देता है, लेकिन साथ ही वो बुरे अतीत को माफ कर देता है। पुरानी गलतियां, धोखे, दर्द, नाकामियां, इन्हें पकड़कर नहीं रखता। वो खुद से कहता है, हार हुआ था लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। वो फॉरगिव करता है, खुद को भी, दूसरों को भी, क्योंकि वो जानता है रिसेंटमेंट और रिग्रेट जहर की तरह धीरे धीरे जिंदगी खा जाते हैं। फिर वो वर्तमान का पूरा आनंद लेता है, आज के छोटे छोटे पलों को मिस नहीं करता। सुबह की चाय का स्वाद, दोस्त के साथ मस्ती, बारिश में भीगना, परिवार के साथ हंसना, अच्छा गाना सुनना, ये सब फुल्ली फील करता है, क्योंकि वो समझता है जीवन यही पलों में बसता है। कल की गारंटी नहीं, तो आज को क्यों खोना? और सबसे महत्वपूर्ण, वो भविष्य की समझदारी से योजना बनाता है, गोल सेट करता है, सेविंग करता है,
हेल्थ का ध्यान रखता है, स्किल सीखता है, रिश्तों में इन्वेस्ट करता है, लेकिन ये सब गिल्ट फ्री करता है क्योंकि वो जानता है प्लानिंग जरूरी है लेकिन प्रेजेंट को सैक्रिफाइस नहीं करना है। ये बैलेंस ही बैलेंस्ड टाइम पर्सपेक्टिव कहलाता है। ये कोई जादू नहीं, ये एक माइंडसेट है, एक तरीका है समय को देखने का जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जगह है। जब आप बैलेंस्ड हो जाते हैं तो अतीत से सीखते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं, प्रेजेंट में जीते हैं लेकिन ब्लाइंडली नहीं, फ्यूचर के लिए तैयार रहते हैं लेकिन एंग्जाइटी में डूबते नहीं। और नतीजा क्या होता है? सफलता मिलती है क्योंकि डायरेक्शन और प्लानिंग है, खुशी मिलती है क्योंकि छोटे पल एंजॉय कर रहे हैं, रिश्ते गहरे होते हैं क्योंकि इमोशनल कनेक्शन मजबूत है, मानसिक शांति मिलती है क्योंकि रिग्रेट्स और वरीज कम हो जाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग अनहैप्पी इसलिए हैं क्योंकि उनका टाइम पर्सपेक्टिव अनबैलेंस्ड है। कोई पास्ट के दर्द में डूबा रहता है, कोई फ्यूचर की चिंता में रातें नहीं सो पाता, कोई प्रेजेंट में इतना रेकलेस है कि कल पछताता है। लेकिन जो लोग बैलेंस्ड टाइम पर्सपेक्टिव अपनाते हैं वे रेयर होते हैं, लेकिन वे पावरफुल होते हैं। वे जानते हैं कि समय एक बहती नदी है, आप नदी के साथ बह सकते हैं लेकिन बहाव को समझकर सही दिशा में। तो दोस्तों, यही जीवन का असली सूत्र है, बैलेंस्ड टाइम पर्सपेक्टिव। यही वो कुंजी है जो सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस सबके दरवाजे खोल सकती है। अब अगले हिस्से में हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। अपना टाइम पर्सपेक्टिव कैसे चेक करें, कौन सा हिस्सा डोमिनेंट है, और सबसे जरूरी, इसे बैलेंस कैसे लाएं, क्योंकि अवेयरनेस पहला कदम है और चेंज दूसरा। तैयार हो जाइए क्योंकि अब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अब हम एक ऐसी बात पर आते हैं जो शायद आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालना। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कल से पक्का शुरू करूंगा, मूड नहीं है यार, बाद में देख लेंगे। ये सुनकर कितनी बार खुद को कोसा है आपने? कितनी बार गिल्ट फील किया है कि मैं क्यों ऐसा हूं? कितनी बार सोचा है बस थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, बस आलस छोड़ दो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रुकिए, द टाइम पैराडॉक्स नाम की किताब में लेखक बहुत गहराई से बताते हैं प्रोक्रास्टिनेशन का असली कारण आलस नहीं है, ना ही कमी डिसिप्लिन की, ना ही आपका कैरेक्टर वीक है। असली कारण है आपका टाइम पर्सपेक्टिव। आप समय को किस नजरिए से देख रहे हैं, यही तय करता है कि आप काम टालते हैं या तुरंत शुरू कर देते हैं। सोचिए जरा, जो लोग ज्यादा प्रेजेंट हेडोनिस्टिक होते हैं, यानी जिनका फोकस बस अभी के मजा पर होता है, वे तुरंत सुख को चुनते हैं क्योंकि फ्यूचर उनके लिए बहुत दूर, बहुत धुंधला लगता है। उदाहरण देखिए, आपको असाइनमेंट जमा करना है, डेडलाइन 3 दिन बाद है, लेकिन अभी एक मजेदार सीरीज चल रही है नेटफ्लिक्स पर, या दोस्त कॉल कर रहा है पार्टी के लिए, या बस स्क्रॉल करना अच्छा लग रहा है। प्रेजेंट हेडोनिस्टिक वाला दिमाग कहता है अभी तो एंजॉय कर लो, काम तो बाद में भी हो जाएगा। फ्यूचर का रिवॉर्ड, अच्छे मार्क्स, प्रोफेसर की तारीफ, स्ट्रेस फ्री सबमिशन, वो इतना कमजोर, इतना फेंट लगता है कि इमीडिएट प्लेजर हमेशा जीत जाता है। फिर प्रेजेंट फेटलिस्टिक वाले, जिनका मंत्र है जो होना है वो हो जाएगा, मेरे बस में क्या है, मेहनत करूंगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा। ये लोग भी प्रोक्रास्टिनेशन में बहुत फंसते हैं क्योंकि उनके लिए फ्यूचर कंट्रोलेबल नहीं लगता, एफर्ट बेकार लगता है, तो काम शुरू करने की मोटिवेशन ही पैदा नहीं होती। अगर पास होना है तो हो जाएगा, फेल होना है तो हो जाएगा। इस सोच से इनर्शिया आ जाता है, कुछ करने की इच्छा ही मर जाती है। अब इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट करिए फ्यूचर ओरिएंटेड लोगों से। ये लोग आज की मेहनत को कल की जीत के रूप में देखते हैं। उनके लिए आज का सैक्रिफाइस नहीं लगता, वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट लगता है। वे सोचते हैं आज 2 घंटे जिम में लगाऊंगा तो बॉडी स्ट्रांग बनेगी, आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लूंगा तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहेगा, आज लेट तक काम खत्म कर दूंगा तो कल फ्री डे मिलेगा। उनका दिमाग फ्यूचर को विविडली इमेजिन कर पाता है। कल का अच्छा फील, सक्सेस का टेस्ट, रिलीफ का वो मोमेंट, वो सब रियल लगता है। और ये रिवॉर्ड इतना पावरफुल होता है कि प्रेजेंट का टेम्पटेशन, नेटफ्लिक्स, स्लीप, स्क्रोलिंग हार जाता है। वे डिलेड ग्रेटिफिकेशन को वैल्यू देते हैं, इसलिए वे काम टालते नहीं बल्कि जल्दी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए कल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज। तो दोस्तों, अगर आप भी बार बार प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, अगर आप जानते हैं कि काम महत्वपूर्ण है फिर भी टाल देते हैं और बाद में खुद से नफरत करते हैं, तो खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मेरा टाइम पर्सपेक्टिव प्रेजेंट में ज्यादा स्टक है? क्या फ्यूचर मेरे लिए बस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या सच में वैल्यूएबल लगता है? क्या मैं इमीडिएट प्लेजर को ओवर प्रायोरिटाइज कर रहा हूं या फ्यूचर को होपलेस मान रहा हूं? अगर जवाब हां है तो यही रूट कॉज है, आलस नहीं, इम्बैलेंस है। और सबसे अच्छी बात, ये बदला जा सकता है।
जब आप बैलेंस टाइम पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंट हेडोनिस्टिक को एंजॉय करने की फ्रीडम देते हैं लेकिन लिमिट्स लगाते हैं, प्रेजेंट फेटलिस्टिक को चैलेंज करते हैं कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं, फ्यूचर ओरिएंटेड को थोड़ा और स्ट्रांग बनाते हैं, तो प्रोक्रास्टिनेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। काम टालना बंद हो जाता है, नहीं क्योंकि आप सडनली सुपर डिसिप्लिन्ड हो गए, बल्कि क्योंकि अब फ्यूचर आपके लिए उतना ही रियल, उतना ही टेम्पटिंग लगने लगता है जितना प्रेजेंट का मजा। आप कल कर लेंगे कहना बंद कर देते हैं और आज ही शुरू कर दूं कहने लगते हैं, और वो फीलिंग, वो फ्रीडम, वो प्राइड, वो अचीवमेंट, वो सब आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो याद रखिए, प्रोक्रास्टिनेशन कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक सिग्नल कि आपका टाइम पर्सपेक्टिव अनबैलेंस्ड है। और सॉल्यूशन, बैलेंस लाना। अगले हिस्से में हम प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे बीट करें, फ्यूचर को कैसे मोर रियल बनाएं और डेली रूटीन में ये बैलेंस कैसे लाएं। क्योंकि समझ आ गई तो चेंज आसान हो जाता है, और चेंज आया तो आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब एक्शन का समय है। दोस्तों, अब तक हमने बहुत कुछ समझ लिया है। समय का पैराडॉक्स क्या है, 6 टाइम पर्सपेक्टिव कैसे काम करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन का सच क्या है, और बैलेंस टाइम पर्सपेक्टिव ही असली कुंजी क्यों है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, ठीक है सब समझ लिया, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें, अपना टाइम पर्सपेक्टिव बदले कैसे, इम्बैलेंस को बैलेंस में लाएं कैसे वो पुरानी आदतें छोड़ें जो हमें पीछे खींच रही हैं। चिंता मत करो, किताब द टाइम पैराडॉक्स में लेखक इसी के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं, और आज हम इन्हीं स्टेप्स को दिल से समझेंगे और इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे। पहला कदम, अपने अतीत को स्वीकार करो। सबसे पहले अतीत को नकारो मत। वो हुआ ही नहीं, मैंने गलती नहीं की, ये सब झूठ बोलकर खुद को और दर्द देते हैं। बल्कि सच बोलो, हाँ मेरे साथ ये हुआ था, हाँ मैंने ये गलती की थी, हाँ मुझे धोखा मिला था। स्वीकार करना हीलिंग की शुरुआत है। जब आप अतीत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना जजमेंट के, बिना शेम के, तो वो पावर खो देता है जो आपको कंट्रोल कर रहा था। वो दर्द अब आपका बॉस नहीं रहता, वो बस एक चैप्टर बन जाता है। हर दिन थोड़ा समय निकालिए, शांत जगह पर बैठिए और खुद से कहिए, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं, जो हुआ वो हुआ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये छोटा सा रिचुअल आपकी इमोशनल लोड को हल्का कर देगा। दूसरा कदम, नकारात्मक यादों को माफ करें। अब फॉरगिवनेस का समय है। खुद को माफ करो, दूसरों को माफ करो। मैंने जो किया उस समय मैं बेस्ट कर रहा था जो मैं कर सकता था। उसने जो किया शायद वो भी अपनी परिस्थितियों में बेस्ट कर रहा था। फॉरगिवनेस मतलब भूल जाना नहीं, मतलब दर्द को छोड़ देना है। रिजेंटमेंट को जहर की तरह शरीर में रखना बंद करना है। जब आप माफ करते हैं तो पास्ट नेगेटिव का ग्रिप कमजोर पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है, आप नए रिश्ते बनाने, नए रिस्क्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्राई दिस। हर सुबह मिरर में देखकर कहो, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं उस व्यक्ति का नाम को माफ करता हूं, अब मैं फ्री हूं। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन 7 से 10 दिन में फर्क दिखेगा। तीसरा कदम, छोटे छोटे भविष्य लक्ष्य बनाएं। फ्यूचर ओरिएंटेड को स्ट्रांग बनाने का सबसे आसान तरीका, बड़े बड़े सपने नहीं, छोटे अचीवेबल गोल्स। हर हफ्ते 2-3 छोटे लक्ष्य लिखो, जैसे इस हफ्ते 3 दिन जिम जाऊंगा, हर दिन 20 मिनट पढ़ाई करूंगा, इस महीने 5,000 रुपए बचाऊंगा। जब आप छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो फ्यूचर आपके लिए रियल और एक्साइटिंग बनने लगता है। आपको प्रूफ मिलता है, मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं चेंज ला सकता हूं। और हर गोल अचीव होने पर खुद को सेलिब्रेट करो। छोटा सा रिवॉर्ड, फेवरेट कॉफी, मूवी, फ्रेंड के साथ टाइम। ये रिवॉर्ड फ्यूचर को और अट्रैक्टिव बनाता है। चौथा कदम, हर दिन थोड़ा आनंद भी लें। बैलेंस्ड होने का मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट को इग्नोर कर दो। हर दिन कॉन्शियसली थोड़ा जॉय क्रिएट करो। सुबह 10 मिनट फेवरेट म्यूजिक सुनो, दोपहर में अच्छा खाना खाओ, शाम को दोस्त से बात करो, रात को परिवार के साथ हंसो। प्रेजेंट हेडोनिस्टिक को पूरी तरह दबाओ मत, बस उसे कंट्रोल में रखो। जब आप डेली जॉय लेते हैं तो गिल्ट कम होता है, और गिल्ट कम होने पर प्रोक्रास्टिनेशन भी कम होता है। पांचवा कदम, समय समय पर खुद से पूछो कि मैं अभी किस टाइम जोन में जी रहा हूं। यह सबसे पावरफुल हैबिट है। दिन में 3-4 बार रुक जाओ, खुद से पूछो, क्या मैं पास्ट में हूं, रिग्रेट कर रहा हूं, या फ्यूचर की चिंता में डूबा हूं, या बस प्रेजेंट में मस्ती कर रहा हूं बिना सोचे। जवाब ईमानदार दो,
और अगर इम्बैलेंस दिखे तो कॉन्शियसली शिफ्ट करो। पास्ट में फंसे हो तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो। फ्यूचर एंजाइटी तो 5 मिनट डीप ब्रीदिंग। प्रेजेंट में लॉस्ट तो अगला छोटा गोल याद करो। जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। जब आप अवेयर हो जाते हैं तो आप विक्टिम नहीं रहते, आप ड्राइवर बन जाते हैं। दोस्तों, ये स्टेप्स आसान नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट रहोगे तो 30-60 दिन में फर्क दिखेगा। आपका प्रोक्रास्टिनेशन कम होगा, खुशी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, रिश्ते बेहतर होंगे। शुरुआत छोटी करो, लेकिन शुरू करो। आज ही पहला स्टेप लो, अतीत को स्वीकार करो, क्योंकि एक बार आप बैलेंस्ड टाइम पर्सपेक्टिव में आ गए तो जिंदगी अब स्ट्रगल नहीं, सेलिब्रेशन बन जाती है। अगले पार्ट में हम और गहराई में जाएंगे, लेकिन तब तक ये स्टेप्स ट्राई करो और खुद पर भरोसा रखो। तुम बदल सकते हो और बदलोगे भी, बस शुरू कर दो। दोस्तों, हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये वो पल है जहां सारी बातें एक साथ जुड़ती हैं। सारी समझ, सारे इंसाइट्स, सारी इमोशंस, सब एक पावरफुल कंक्लूजन में बदल जाती हैं। सबसे पहले ये याद रखिए, समय सबके पास बराबर है। हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं। हर सुबह एक जैसी सूरज निकलती है। अमीर, गरीब, सफल, असफल, युवा, बुजुर्ग, सबको एक जैसा समय। फर्क सिर्फ इतना है कि हम समय को कैसे देखते हैं। हमारी सोच अलग है और यही सोच तय करती है कि हमारी जिंदगी कैसी बनेगी। सोचिए जरा, कुछ लोग समय को एक दुश्मन की तरह देखते हैं। समय बहुत तेज भाग रहा है, मैं पीछे छूट रहा हूं। कुछ लोग इसे दोस्त की तरह, समय मेरे साथ है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। कुछ लोग इसे न्यूट्रल, बस चल रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन असली सच्चाई ये है, समय न दुश्मन है न दोस्त। समय बस एक नदी है, बहती रहती है। आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसे तेज या धीमा नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप उस नदी में कैसे बहें। किनारे पर बैठकर देखें या बहाव के साथ सही दिशा में तैरें। अब सुनिए बहुत ध्यान से। अगर आप अतीत में फंसे रहेंगे, पुरानी यादों, पुराने दर्दों, पुरानी गलतियों में, तो भविष्य कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपका दिमाग अभी कल के नहीं, परसों के पलों में जी रहा होगा। आप नए अवसर देखेंगे नहीं, नए रिश्ते बनेंगे नहीं, नई शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि आपका फोकस पास्ट पर लॉक्ड है। फिर अगर आप सिर्फ वर्तमान में खोए रहेंगे, बस आज का मजा, आज की मस्ती, आज का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। कल का स्ट्रेस आएगा, कल की जरूरतें आएंगी, कल की जिम्मेदारियां आएंगी, और तब आप पछताएंगे कि काश मैंने थोड़ा सोचा होता, थोड़ा बचाया होता, थोड़ा प्लान किया होता। और अगर आप सिर्फ भविष्य में जिएंगे, हर पल प्लानिंग, वरिंग, कैलकुलेटिंग, अगर ऐसा हुआ तो, क्या होगा अगर, मुझे ये करना है, वो करना है, तो आज की खुशी खो देंगे। आज के पल मिस हो जाएंगे। परिवार के साथ हंसी, दोस्तों के साथ मस्ती, छोटी छोटी खुशियां सब बैकग्राउंड में चली जाएंगी। और एक दिन जब सक्सेस मिलेगा, तब भी मन पूछेगा, खुशी कहाँ है? तो दोस्तों, असली राज यही है, समय को नियंत्रित मत करो। समय को रोकना, बदलना, तेज करना, ये सब इम्पॉसिबल है। लेकिन समय के प्रति अपनी सोच को नियंत्रित करो। अपना टाइम पर्सपेक्टिव बैलेंस करो। अतीत से सीख लो, लेकिन उसमें मत फंसो। वर्तमान को जियो, लेकिन ब्लाइंडली मत जियो। भविष्य के लिए तैयार रहो, लेकिन एंजाइटी में मत डूबो। जब आप ये बैलेंस ला लेते हैं, तो समय अब आपका दुश्मन नहीं रहता, वो आपका सबसे बड़ा एलाय बन जाता है। हर पल मीनिंगफुल लगता है, हर दिन पर्पसफुल लगता है, हर फैसला एम्पावर्ड लगता है। तो आज से वादा कर लीजिए खुद से, मैं समय को वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी सोच को अपग्रेड करूंगा, मैं बैलेंस्ड टाइम पर्सपेक्टिव अपनाऊंगा, मैं अतीत को रिस्पेक्ट दूंगा, प्रेजेंट को सेलिब्रेट करूंगा, फ्यूचर को डिजाइन करूंगा। क्योंकि जिंदगी छोटी है, लेकिन अगर सोच सही हो तो वो छोटी जिंदगी भी इनफाइनाइट लगने लगती है। खुशियों से भरी, अचीवमेंट से भरी, लव से भरी, पीस से भरी। धन्यवाद इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो आपको टच किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए आपका डोमिनेंट टाइम पर्सपेक्टिव कौन सा है। और सबसे जरूरी, आज से एक छोटा स्टेप लीजिए, बस एक स्टेप, क्योंकि एक स्टेप से ही रेवोल्यूशन शुरू होती है। याद रखिए, समय सबके पास बराबर है, लेकिन सोच अलग है।
और आपकी सोच आपकी जिंदगी है। अब जाइए और आज से ही अपना टाइम पर्सपेक्टिव बैलेंस करने की शुरुआत कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सोचते रहिए और बदलते रहिए। नमस्ते। दोस्तों, हमारा ये पूरा सफर यहां खत्म हो रहा है, लेकिन असली शुरुआत तो अभी होने वाली है आपकी जिंदगी में। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ है, अगर आपने खुद को इन टाइम पर्सपेक्टिव्स में कहीं ना कहीं पाया है, अगर आपको लगा कि हाँ, ये मेरी बात कर रहा है, और सबसे जरूरी, अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर, ज्यादा खुशहाल, ज्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक छोटा सा वादा कर लीजिए आज। सबसे पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर इसमें कुछ वैल्यू मिली, अगर आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। ये लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बताता है कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है, और YouTube को भी सिग्नल जाता है कि ये कंटेंट लोगों तक पहुंच रहा है। फिर अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बातें, मोटिवेशन, प्रैक्टिकल टिप्स और गहरी समझ वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिन सब्सक्राइब बटन दबाइए, ये फ्री है और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है। और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस जर्नी में मेरे साथ बने रहें, स्टेप बाय स्टेप, चेंज बाय चेंज। और अब सबसे खास हिस्सा, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए, आप अभी किस टाइम पर्सपेक्टिव में ज्यादा जी रहे हैं? पास्ट पॉजिटिव, पास्ट नेगेटिव, प्रेजेंट हेडोनिक, प्रेजेंट फेटलिस्ट, फ्यूचर ओरिएंटेड या ट्रांसेंडेंटल फ्यूचर, या शायद इनमें से कोई मिक्स? अपनी ईमानदारी से बताइए। कोई जजमेंट नहीं है यहां, बस एक सेफ स्पेस है जहां हम सब अपनी सच्चाई शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होगी, और हो सकता है आपकी बात किसी और को भी इंस्पायर कर दे। तो बस इतना ही, लाइक, सब्सक्राइब, बेल और कमेंट, ये छोटे छोटे कदम मेरे लिए बहुत बड़े हैं। धन्यवाद, सच में दिल से धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय मेरे साथ बिताया। अब जाइए और आज से ही अपना टाइम पर्सपेक्टिव बैलेंस करने की शुरुआत कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सोचते रहिए और बदलते रहिए। नमस्ते।